भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की 2026 वार्षिक रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए आरएसएस और आरएनडब्ल्यू विंग पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि आयोग वस्तुनिष्ठ तथ्यों के बजाय संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक आख्यानों पर भरोसा करते हुए भारत की एक विकृत चयनात्मक तस्वीर पेश करने में लगा हुआ है। हमने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की नवीनतम रिपोर्ट पर ध्यान दिया है। हम भारत के बारे में इसके प्रेरित और पक्षतापूर्ण चित्रण को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। पिछले कई वर्षों से यूएससीआईआरएफ वस्तुनिष्ठ तथ्यों के बजाय संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक कथनों पर भरोसा करते हुए भारत की विकृत और चयनात्मक छवि प्रस्तुत कर रहे थे। इस तरह के बार बार किए जाने वाले गलत बयान आयोग की विश्वसनीयता को ही कमजोर करती हैं। जायसवाल ने कहा कि भारत की चुनिंदा आलोचना करने के बजाय यूएससीआईआरएफ को संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और हमलों की परेशान करने वाली घटनाओं, भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और धमकी पर विचार करना चाहिए, जो गंभीर ध्यान देने योग्य है। यह घटना यूएससीआईआरएफ द्वारा भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने और यूएसए से हथियारों की बिक्री और व्यापार नीतियों को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ने का आग्रह करने के बाद घटित हुई है। यूएससीआईआरएफ ने कहा कि उसकी रिपोर्ट भारत में व्यवस्थित धार्मिक उत्पीड़न, भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आपराधिक न्याय प्रणालियों का एक अवलोकन प्रदान करती है, क्योंकि यह धार्मिक या विश्वास की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदू राष्ट्रवादी समूहों और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों और इस गतिशीलता के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों की भी पड़ताल करती है। अधिकार के लिए कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद भारत की राजनीतिक व्यवस्था धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेदभाव का माहौल बनाती है। यूएससीआईआरएफ ने यह भी तर्क दिया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और भारतीय सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों और पूजा स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में कहा गया है, कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लागू करने या मजबूत करने के प्रयास किए, जिनमें कठोर कारावास की सजाएं शामिल हैं। भारतीय अधिकारियों ने नागरिकों और धार्मिक शरणार्थियों की व्यापक हिरासत और अवैध निष्कासन को भी बढ़ावा दिया और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसक हमलों को बर्दाश्त किया। अमेरिकी कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा 1998 में स्थापित यूएससीआईआरएफ विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की निगरानी करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग और कांग्रेस को सिफारिशें करता है। एजेंसी का कहना है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा और सीनेट के वरिष्ठ राजनीतिक नेता इसके 9 आयुक्तों को नियुक्त करते हैं। अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में यूएससीआईआरएफ ने अमेरिकी विदेश विभाग को भारत को व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों में लिप्त होने के लिए विशेष चिंता का देश नामित करने की सिफारिश की थी। जायसवाल ने इस साल मार्च में कहा था कि भारत 1.4 अरब लोगों का घर है, जो मानव जाति द्वारा ज्ञात सभी धर्मों के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा था कि यूएससीआईआरएफ को एक चिंताजनक संस्था के रूप में नामित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें यह उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत के बहुलवादी ढांचे की वास्तविकता को समझेगा या यहाँ के विविध समुदायों के सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकार करेगा। लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। वास्तव में यूएससीआईआरएफ को ही चिंता का विषय घोषित किया जाना चाहिए। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ को राजनीतिक एजेंडा वाली एक पक्षपाती संस्था करार दिया था और कहा था कि यह तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना और भारत के बारे में एक प्रेरित कहानी फैलाना जारी रखे हुए है।